तुलसीदास जी कहते हैं, जननी जने तो भक्त जन, कह दाता कह सूर, नहीं ता जननी बांजरा, काहे गवावे नूर। बाबा बंदा सिंह बहादुर का जन्म कश्मीर के राजौरी में रामदेव के घर 27 अक्टूबर 1670 ईस्वी को हुआ। माँ ने बड़े चाव से इनका नाम लक्ष्मण देव रखा। इन्होंने बचपन में ही तीरंदाजी, घुड़सवारी, नेजेबाजी और शूरवीर वाले करतब सीख लिए और शिकार खेलना शुरू कर दिया। एक दिन वे घोड़े पर सवार होकर जंगल में जा रहे थे, तभी इनके पास से एक हिरनी निकली। इन्होंने घोड़ा उसके पीछे लगा लिया, एक तीखी नोक वाला तीर निकाला और कमान पर लगाकर उस पर छोड़ दिया। जैसे तीर हिरनी के पेट में लगा, उसमें से 2 बच्चे निकले, क्योंकि वह गर्भवती थी। लक्ष्मण देव के देखते ही देखते बच्चों ने दम तोड़ दिया। 15 साल के नौजवान के मन में इनकलाब आ गया। इसके बाद लक्ष्मण देव ने तीर तोड़ दिए और कमान फेंक दी, खंजर उतार कर नदी में फेंक दिया। शिकारियों वाले वस्त्र उतार कर फकीरी वाले वस्त्र पहन लिए और दुनिया देखने चल पड़े। सभी पारिवारिक सदस्यों ने मिन्नतें की, पर लक्ष्मण दास नहीं माने। इसके बाद वे कश्मीर को छोड़कर पंजाब आ गए। पंजाब के लाहौर में कुछ वैरागी साधु मिले, परंतु मन शांत न हुआ। उसके बाद उत्तर प्रदेश के नानक मते के कुछ जोगियों से मिले। वहाँ पर एक जोगी अगरनाथ था, जिसने लक्ष्मण दास को तंत्र मंत्र, रिद्धि सिद्धि और कई शक्तियों की दीक्षा दी, जिससे लक्ष्मण दास में करामात आ गई। परंतु मन शांत न हो सका। उसके बाद मध्य प्रदेश से होते हुए नांदेड़ में जाकर गोदावरी के किनारे डेरा लगाया। वहाँ पर ज़मीन ली, बाग लगा दिए गए, कमरे बना दिए गए। सभी देवी देवताओं की पूजा आरंभ हो गई। एक शानदार कमरा बनाया गया, उसमें अलमारी, पलंग लगाया गया, मखमल का बिस्तरा बिछाया गया। अगर कोई बाहर से आता तो माधोदास बैरागी बोलता, संत जी बैठें। जब संत बैठते तो पीछे से ऐसा मंत्र फूंकता कि पलंग ही उल्टा हो जाता। संत को जब होश आता तो देखता कि पलंग ऊपर है और वह नीचे है। आए गए का मजाक बनाया जाता। समय गुजरता गया। एक दिन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दक्षिण में गए। वहाँ वे दादू द्वारे के महंत जैतराम से मिले। वह महंत गुरु जी को आग्रह करने लगा कि आप हमारे डेरे पर चलें, जिसको गुरु जी ने स्वीकार किया। 2-3 दिन खूब सेवा की गई। जब गुरुजी वहाँ से जाने लगे तो महंत ने पूछा कि आप आगे कहाँ जा रहे हो। तो गुरुजी ने कहा कि हमें नांदेड़ जाना है, वहाँ हमारी बहादुर शाह के साथ मुलाकात होगी। महंत ने कहा कि आप नांदेड़ मत जाएं, अगर जाना ज़रूरी है तो वहाँ पर एक साधु है माधोदास बैरागी, कृपा करके आप वहाँ मत जाएं। गुरुजी ने कहा क्यों? तो महंत ने कहा कि उसके डेरे पर एक पलंग बिछा रखा है, अगर कोई महात्मा उस पर बैठता है तो पीछे से माधोदास ऐसा मंत्र फूंकता है कि पलंग उल्टा हो जाता है। गुरुजी ने कहा कि आपको कैसे पता? तो महंत ने कहा कि मैं भी शिकार हो चुका हूँ एक बार। गुरुजी हंस पड़े। उन्होंने कहा कि हमें जाना ही वहीं है। गुरुजी नांदेड़ पहुँचे, कुछ दिन वहाँ आराम किया और एक दिन माधोदास के डेरे पर जा पहुँचे। सूर्य ग्रहण का दिन था, अमावस थी। उन्होंने माधोदास के सेवकों को कहा कि माधोदास कहाँ है? तो चेलों ने कहा कि अभी वे बाहर गए हैं, शाम तक आएंगे। गुरुजी ने मूल मंत्र का जप करके पलंग पर एक एक तीर चारों कोनों पर लगा दिया और खुद वीर आसन लगाकर बैठ गए। गुरुजी ने कहा जितने भी बकरे यहाँ पर घूम रहे हैं सबको झटका दिया जाए। ये सुनते ही माधोदास के चेलों को आग लग गई। वे दौड़कर माधोदास के पास गए और कहा, महंत जी अनर्थ हो गया, किसी ने हमारे डेरे पर आकर बकरों को झटका दिया है और वे आपके पलंग पर बैठे हैं। वे कहते हैं कि वे पंजाब से आए हैं, उनके साथ घुड़सवार सिख भी हैं। उन्होंने घोड़े बाग में खुले छोड़ दिए हैं। माधोदास को सुनते ही आग लग गई और गुस्से से तिल मिला उठा। माधोदास ने कहा, मैं देख लूँगा उसकी शक्ति को। वह गुरुजी के पास चल कर आया। माधोदास ने जंतर तंत्र मंत्र सब पढ़ लिए, योग लगा दिए, लेकिन गुरुजी को वे पलंग से टस से मस ना कर सके। ये देखकर माधोदास घबरा गया। उसने कहा
कि आप महान शक्ति के मालिक प्रतीत होते हैं। हुजूर ने नेत्र खोले और आँख में आँख डाली तो सारी शक्ति खींच ली। माधोदास उनके चरणों में गिर पड़ा और कहा कि आपके हाथों मेरा सब बर्बाद हो गया, मैं लुट गया। माधोदास ने कहा कि आपके सेवकों ने मेरा आश्रम अपवित्र कर दिया है, यहाँ पर निर्दोष जानवरों का खून बहा है। गुरुजी ने कहा कि कभी हिंदुस्तान में देखा है नज़र दौड़ाकर कैसे गरीबों मजलूमों का खून बहाया जा रहा है, सतियों के सत को लूटा जा रहा है, गरीबों को पीसा जा रहा है। तेरा डेरा कैसे पवित्र रह गया? तुझे मेहनत करते किसान नहीं दिखाई देते? वह कौन सा तंत्र मंत्र है जो तेरा ध्यान इनके ऊपर नहीं जाने देता? सो दोस्तों, ये था भाग 1, जब गुरु गोबिंद सिंह जी और बाबा बंदा सिंह बहादुर की प्रथम मुलाकात हुई। और इसके बाद हम दूसरे भाग में अन्य घटनाओं का जिक्र करेंगे। धन्यवाद।